जी अब जी नहीं मिस पुरी, योर ऑनर, सर्वप्रथम तो मैं भूत प्रेत में मानता ही नहीं। द्वितीय, दृढ़ विश्वास है मुझे कि यह हत्या किसी प्रेत आत्मा ने नहीं, मनुष्य ने ही की है। Exactly, precisely my point. और वो मनुष्य कोई और नहीं बल्कि हमारे सामने खड़े हुए मिस्टर संदीप कुमार ही हैं, योर ऑनर। नहीं, आपके 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 दलील को प्रमाणित करने के लिए कोई साक्षी है? एब्सोल्युटली साबित करूंगी मिस्टर पाठक। आई एम श्योर कि संदीप ने ही अपनी दोनाली गन से रघु जी का कत्ल किया है। योर ऑनर, ये बैलिस्टिक रिपोर्ट है जिसमें साफ साफ पता चल रहा है कि संदीप ने अपनी ही दोनाली गन से रघु जी की तरफ गोली चलाई थी और उस पर गन पाउडर के ट्रेसेस भी पाए गए। मैंने गोली चलाई थी जज साहब, लेकिन रघु सर पर नहीं, उस अल्लो पर। वो मुझे भी मारना चाहती थी। अरे बाप रे, आज तो अमावस्या की रात है। कोई मॉल में ना रह जाए, जाके देखता हूं। कौन है वहां? मैं पूछ रहा हूं कौन है? क्या हुआ? अरे वर्मा जी, आज अमावस्या की रात है, पता है ना आपको? इतनी देर तक क्या कर रहे हैं आप? चलना चाहिए आपको। हाँ, बस मैं निकल ही रहा था। चलिए चलिए चलिए। क्या हुआ? लगता है ऊपर कोई है। अगर कुछ हुआ तो बात मेरे सर आएगी। आप ऐसा करो, आप जाइए, मैं जाके देख के आता हूँ। हाँ ठीक है, चाहिए। कौन है यहाँ पर? मैं पूछता हूँ, यहाँ है कौन? कौन है वहां? कोई है वहां? मॉल बंद हो चुका है। अरे कोई है वहां? गॉड, हैंडबैग को तो काम नहीं रह गया। अरे यहाँ पे तो कोई नहीं है। शॉप कहाँ है?
कोई है वहां? मॉल बंद हो चुका है। हेलो, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। अरे आप बताएंगे ये रॉयल स्टोर कहाँ पे है? मैं अपना बैग भूल गई हूँ वहां पे। एक्सक्यूज मी, क्या आप जानती हैं कि कौन है? मैं पूछ रहा हूं, कौन है वहां? हाँ हाँ ठीक है। देख, तुझे जो भी करना वो कर ले। तेरी धमकियों से मैं डरने वाला नहीं। और आज के बाद दोबारा फोन मत करना, समझे? हाँ हाँ, जो करना। ये वही मॉल है जहां रघु बागनानी का खून हुआ है, क्योंकि इस मॉल के मालिक थे। इस मॉल के सिक्योरिटी गार्ड संदीप को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसका कहना है कि आलू नाम की एक प्रेत आत्मा ने रघु बागनानी का खून किया है और ऐसा माना जाता है कि पिछले 5 महीनों से हर अमावस की रात को वो प्रेत आत्मा इस मॉल में नजर आती है और इस वजह से यहाँ लोगों ने आना छोड़ दिया है और यहाँ के 2-4 दुकानदारों को छोड़कर बाकी सभी इस मॉल को छोड़कर जा चुके हैं। आइए इस मॉल के चौकीदार से मिलकर कुछ पूछताछ करते हैं। आप यहाँ कब से हैं? मैं सालों से इस मॉल में सिक्योरिटी का काम कर रहा हूँ। सर, ऐसा माना जाता है कि सिक्योरिटी गार्ड संदीप की बंदूक से रघु बागनानी को गोली लगी है, ऐसा पुलिस का कहना है। क्या ये सच है? पुलिस क्या कहती है ये मुझे नहीं मालूम, पर अल्लू यहीं कहीं रहती है। उसकी आत्मा
इस मॉल के चारों तरफ भटकती है। उसको मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो कभी इधर से आती है, कभी उधर से आती है। हर अमावस उसको वो किसी न किसी को दिखाई देती है। वो यहीं कहीं है। कई लोगों का कहना है कि मंगलम शॉपिंग मॉल में एक भूतिया साया है, लेकिन रघु भगनानी का खून किसने किया है ये तो वक्त ही बताएगा। आगे की खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। देखिए टीवी। केडी से आपको क्या लगता है खून किसने किया? भूत ने या फिर सिक्योरिटी गार्ड ने? वरुण, अगर किसी प्रेत आत्मा को किसी की हत्या करनी होती तो उसे बंदूक की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये किसी इंसान का ही किया जा रहा है। नहीं, ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। अरे विष्णु, तेरी इतने वर्षों बाद सो नाइस टू सी। आजा बैठ। ये वरुण है, सुनैना, सहायक। विष्णु बचपन का मित्र है मेरा। और क्या इतने वर्षों से तू लापता था, कोई फोन नहीं, कुछ नहीं, और अचानक मेरे ऑफिस में। सब ठीक तो है? सब ठीक है, बस एक बेकसूर की जान बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, बोलना, क्या बात है? संदीप की, जो मेरी एजेंसी में काम करता है। एक सिक्योरिटी की एजेंसी है, मॉल्स वगैरह को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता हूँ। तो ये मॉल में जो मर्डर हुआ वो संदीप ने किया? नहीं, संदीप बेकसूर है। उस मॉल के मालिक को एक प्रेत आत्मा ने मारा है। प्रेत आत्मा? तू क्या बोल रहा है विष्णु? तू तो कभी इन बातों में नहीं मानता था। क्योंकि मेरे साथ जो हुआ है, अगर तेरे साथ होता तो तेरी भी सोच बदल जाती। ऐसे ही एक मॉल में मेरे एक सिक्योरिटी गार्ड राजेंद्र के साथ कुछ अजीब हादसे हुए। ठीक वैसा ही अब इस मॉल में संदीप के साथ हुआ है। वहां एक प्रेत आत्मा है, अल्लो की, जो जागृत हो चुकी है।
और प्रेत आत्माएं भूखे शेर की तरह होती हैं। एक बार खून मुंह लग जाए तो फिर वो सिलसिला रुकता नहीं। तुझे यह साबित करके संदीप को बचाना होगा। लेकिन विष्णु, अदालत ये भूत प्रेत आत्माओं में नहीं मानती। अब ऐसी बात का अस्तित्व कैसे प्रमाणित करे अदालत में? तू हमेशा सच के लिए लड़ता है ना, तो इसका भी पता लगा। क्योंकि संदीप के पास मेरे सिवा और कोई नहीं है, और मेरे पास उसे बचाने के लिए तेरे सिवा और कोई नहीं है। संदीप से मिलकर देखते हैं, वहीं से कार्य आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद। संदीप, संदीप शांत हो जाओ। मैं केडी पाठक हूं, विष्णु का मित्र हूं। तुम्हारे बचाव के लिए आया है। मुझे डर लग रहा है। वो अल्लू मुझे भी मार देगी, वो अल्लू मुझे डर लग। कुछ नहीं होगा तुम्हें। मुझे बताओ क्या हुआ था मॉल में? उसने हलो ने मारा, रघु सर को हलो ने मारा, मैंने नहीं मारा सर। लेकिन संदीप, रघु की मृत्यु तो तुम्हारे बंदूक की गोली से ही हुई है। नहीं सर, मैं वो सर। मुझे मत मारो। किंतु वीडियो गेम पर लगे खिलौने की बंदूक से गोली कैसे चल सकती है? वो कुछ भी कर सकती है सर। वो भटकती आत्मा बहुत ताकतवर है, कुछ भी कर सकती है सर। वो सबको मार सकती है। वो मेरा विश्वास कीजिए, मैंने नहीं मारा रघु सर को सर। मेरा विश्वास है मुझे तुम पर। मैं चाहता हूं कि तुम भी मुझ पर विश्वास रखो। कुछ नहीं होगा तुम्हें। योर ऑनर, ये केस सुनने और दिखने में बहुत ही अजीबोगरीब है, क्योंकि मुजरिम का कहना है खून उसने नहीं बल्कि एक भटकती हुई प्रेत आत्मा ने किया। लेकिन जानने और समझने के बाद ये केस एकदम सिंपल और क्लियर हो जाता है। संदीप कुमार ने मंगलम शॉपिंग मॉल के ओनर रघु भगनानी का कत्ल किया। क्यों और कैसे, इसका जवाब जब मैं यहाँ पर आपके सामने लेकर आऊंगी योर ऑनर, तो ये केस ट्रांसपेरेंट शीशे की तरह एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और मैं जानती हूँ कि हमारे रिस्पेक्टेड डिफेंस लॉयर मिस्टर पाठक पूछेंगे कि मिस पुरी, मोटिव क्या है? तो मोटिव क्या है योर ऑनर, वो यहाँ पर सबके सामने लाने के लिए मैं मॉल के मैनेजर मिस्टर दीक्षित को बुलाने की इजाजत चाहूंगी। इजाजत है। मिस्टर दीक्षित, ये रघु की मौत से पहले तकरीबन 10 दिन पहले संदीप और रघु के बीच में जो वाकया हुआ था वो यहाँ पर आप कोर्ट में सबको बताएंगे प्लीज?
जी। उस दिन शाम के वक्त रघु जी मॉल में आए थे। देखो मैं हारने वाला नहीं हूँ, मॉल मेरा है, मैं इसे हरगिज नहीं बेचूंगा। गंवार कहीं के, देख के नहीं चल सकते। अब घूर क्या रहा है? चल फोन उठा, फोन उठा। फोन उठा। ये आदमी आज के बाद यहां दिखना नहीं चाहिए। इससे तो ऐसा बदला लूंगा मैं कि जिंदगी में कभी किसी की बेइज्जती नहीं करेगा ये आदमी। ऑर्डर ऑर्डर। हम मानता हूं जज साहब, मैं उस दिन बहुत गुस्से में था, लेकिन रघु साहब को मैंने नहीं मारा, उस अल्लू ने मारा है। अल्लो? ये अल्लो कौन है? नॉनसेंस मिस्टर संदीप। योर ऑनर, ये अल्लो एक वो प्रेत आत्मा का नाम है, वो औरत का नाम है जिसे ये लोग कह रहे हैं कि वो मॉल में रहती है। How ridiculous is that? जबकि ऐसा कोई एग्जिस्ट करता ही नहीं है वहां पर। ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है, सच्चाई है जज साहब। मेरे साथ में पास की दुकान का एक मालिक मिस्टर वर्मा भी थे, उन्होंने भी उसको देखा। आप चाहे तो पूछ सकते हैं उससे। मिस्टर संदीप, किसको यहाँ पर बुलाना है किसको नहीं, वो अदालत डिसाइड करेगी। आप पूरी अदालत ये तय करेगी कि दोषी कौन है और निर्दोष कौन। और जब तक ये निर्णय ले नहीं लिया जाता तब तक यहाँ हर व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अधिकार है, संदीप को भी। योर ऑनर, मिस्टर केडी पाठक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मिस पुरी। दुकान के मालिक मिस्टर वर्मा को अदालत में बुलाया जाए। जी, मैं थोड़ा सा लेट हो गया था दुकान बढ़ाने में, मगर जब संदीप ने मुझे आकर बताया कि आज अमावस्या की रात है। ऐसा ऊपर कोई है? आप ऐसा करो, आप जाइए, मैं जाके देख के आता हूँ। ठीक है, आप जाइए। आज से 150 साल पहले आज जहां मॉल है वहां शमशान हुआ करता था और एक औरत वहां जादू टोना करती थी। छोटे छोटे बच्चों को अगवा करके उनकी बलि दे दिया करती थी। एक दिन कुछ लोगों ने उसे देख लिया। और उसे पकड़कर वहीं जिंदा गाड़ दिया। उसकी आत्मा ना भटके इसके लिए उसके ऊपर चबूतरा बना दिया। फिर ये मॉल बना। जब ये मॉल बना तो वो चबूतरा तोड़ दिया गया। और अल्लू जागृत हो गई। वो हर अमावस्या की रात को मॉल में किसी न किसी को दिखाई देने लगी। रघु सर को उनके चाचा ने बहुत मना किया कि वो जमीन नहीं खरीदे, पर रघु सर ने वो जमीन खरीद ली।
मेरा नाम राजकुमार भगनानी है। रघु मेरा सगा भतीजा था। मॉल बनाने के लिए रघु को मैंने लोन भी दिया था, लेकिन जैसे ही मुझे उस जगह के बारे में पता चला कि उस जगह पर पहले शमशान भूमि थी, मैंने रघु को मना किया, लेकिन वो इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता था। मॉल को बनाकर अभी 6 महीने भी नहीं हुए थे कि उस दिन से अमावस्या की हर रात को आलो वहां नजर आती थी। मिस्टर राजकुमार, ये सिर्फ अमावस्या की रात ही क्यों? आलो को अमावस्या की रात ही शमशान भूमि में दफन किया गया था। उसी रात से उसकी मृत आत्मा वहां नजर आती है। अमावस्या की रात उसकी ताकत दुगनी हो जाती है। थैंक यू सो मच योर ऑनर। आई एम श्योर इन सब के बयान के बाद यहाँ पर ज्यादातर लोगों को लग रहा होगा कि रघु का कत्ल आलो ने किया है, संदीप ने नहीं। क्यों मिस्टर पाठक? जी जी नहीं मिस पुरी। योर ऑनर, सर्वप्रथम तो मैं भूत प्रेत में मानता ही नहीं। द्वितीय, दृढ़ विश्वास है मुझे कि हत्या किसी प्रेत आत्मा ने नहीं, मनुष्य ने ही की है। एग्जैक्टली, प्रिसाइसली माय पॉइंट। और वो मनुष्य कोई और नहीं बल्कि हमारे सामने खड़े हुए मिस्टर संदीप कुमार ही हैं, योर ऑनर। नहीं, आपके 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 दलील को प्रमाणित करने के लिए कोई साक्षी है? एब्सोल्युटली साबित करूंगी मिस्टर पाठक। आई एम श्योर कि संदीप ने ही अपनी दोनाली गन से रघु जी का कत्ल किया है। योर ऑनर, ये बैलिस्टिक रिपोर्ट है जिसमें साफ साफ पता चल रहा है कि संदीप ने अपनी ही दोनाली गन से रघु जी की तरफ गोली चलाई थी और उस पर गन पाउडर के ट्रेसेस भी पाए गए। मैंने गोली चलाई थी जज साहब, लेकिन रघु सर पर नहीं, उस अल्लो पर। वो मुझे भी मारना चाहती थी। सरासर झूठ बोल रहा है ये योर ऑनर। जब से आया है तब से झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। कभी एलो की प्रेत आत्मा तो कभी भूतिया मॉल, ऑल नॉनसेंस स्टोरीज। लेकिन अब इनके सारे झूठ पे से पर्दा फाश होने वाला है योर ऑनर, क्योंकि उस वक्त संदीप और उस शॉप के ओनर वर्मा जी के अलावा वहां एक और लड़की मौजूद थी जो उस वक्त वहां शॉपिंग कर रही। अब वो अपनी जुबानी वहां की सारी डिटेल्स हमें यहाँ पर बताने वाली है योर ऑनर। मनीषा जी, जरा अदालत को बताइए कि आपने वहां पर क्या देखा। अल्लू को व्हाट नॉनसेंस, आपने तो कहा था कि मिस पुरी, आप उन्हें बोलने का अवसर देंगी तो ही वो बोल पाएंगी। बोलिए, क्या हुआ था मॉल में? मैं मॉल में अपना बैग लेने गई थी, पर तब तक सारी दुकानें बंद हो चुकी थी। और एक्सक्यूज मी, क्या आप जानती हैं कि नहीं, मुझे मत मारो। अरे नहीं, मुझे मत मारो। ये झूठ बोल रही है। केडी सर, ये झूठ बोल रही है। मेरी बात का विश्वास कीजिए। रघु सर को उस अल्लो ने मारा, मैंने नहीं मारा। झूठ बोल रही है ये। ओ यार, राइट। सब लोग झूठ बोल रहे हैं सिवाय आपके अलावा। मिस्टर पाठक, आपकी क्लाइंट तो मानने को तैयार ही नहीं है। बस एक ही यहाँ पर गुत्थी बोल रहे हैं कि मैंने नहीं, आलो ने मारा है, आलो ने मारा है। जस्ट लाइक यू, मेरा भी यही मानना है कि ये भटकती हुई आत्मा, भूत प्रेत पिशाच, ऐसी कोई चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती और ऑनर, होती ही नहीं है। ये भूत प्रेत होते हैं योर ऑनर। मैं अदालत से गुजारिश करूंगा कि मुझे बोलने की इजाजत दी जाए। आप कौन हैं? मैं विष्णु। संदीप मेरी ही एजेंसी में काम करता है और वो जो बोल रहा है सच बोल रहा है। देखिए, आपको जो कुछ भी कहना है यहाँ कटघरे में आकर कहिए। थैंक यू योर ऑनर। मैं भी आप सबकी तरह भूत प्रेत पे यकीन नहीं करता था। 9 मौतें हुई हैं इस मॉल में।
लोग तरह तरह की बातें करते हैं, यहाँ भूत है, पर मैं इन बातों को नहीं मानता। और उसके बाद मुझे यकीन हो गया कि मरने के बाद आत्मा भटकती है और कई आत्माएं एक भयानक प्रेत आत्मा में बदल जाती हैं, जैसे कि इस केस में अल्लू की प्रेत आत्मा। उसी ने रघु भगनानी को मारा होगा। मिस्टर विष्णु, दैट वाज अ वेरी टचिंग स्टोरी, लेकिन क्या करें, अदालत तो सबूत को ही मानती है और ना तो आप और ना ही मिस्टर पाठक कोई सबूत सामने पेश कर पाए। लेकिन हाँ, मैं जरूर सबूत और चश्मदीद गवाह यहाँ पर सामने रख चुकी, जिसे जुटलाया नहीं जा सकता। मिस्टर विष्णु, अभियोग पक्ष महोदय, मैं आपको स्मरण करा दूं कि संभव और असंभव के बीच की लकीर बहुत पतली होती है। दोनों शब्दों में केवल अक्षर का ही अंतर होता है। योर ऑनर, मेरा दृढ़ विश्वास है कि रघु की हत्या न मेरे मुवक्किल संदीप ने की, न ही किसी प्रेत आत्मा ने। रघु का हत्यारा कोई और ही है। मिस्टर पाठक, अगर आप इतने ही कॉन्फिडेंट हैं, तो आप ये सबके सामने साबित क्यों नहीं कर देते? I mean, ये प्रेत आत्मा या फिर संदीप या फिर कोई तीसरा और, इनमें से कातिल कौन है, साबित कीजिए ना। अब आप बोल रही हैं तो आपकी बात को कैसे टाल सकते हैं? किंतु योर ऑनर, वास्तविकता क्या है ये तो घटनास्थल पर जाकर ही पता लग सकता है। 4 दिन पश्चात अमावस्या है। आपकी अनुमति हो तो मैं वहां जाकर एक रात गुजार कर सत्य का पता लगाऊं। ठीक है मिस्टर पाठक, ये अदालत 4 दिन के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। केडी साहब, क्या आप सच में उस भूतिया मॉल में रात गुजारेंगे? हाँ, क्यों? इसमें क्या शंका है? सर, हमें इस बात का डर है कि कहीं वहाँ सच में अल्लू की प्रेत आत्मा हुई तो। सुने ना, सत्य की खोज में ऐसे छोटे मोटे खतरे उठाने पड़ते हैं। मेरी चिंता मत करो, रघु के बारे में पता करो। उसकी पत्नी है ना काजल, और उसके चाचा जी हैं राजकुमार भगनानी, भाई नवीन और माता जी, सबके बारे में खबर निकालो। मैं सुने ना, मिस्टर पाठक की असिस्टेंट। आप ही ने फोन किया था? जी, मिसेस काजल से मिलना चाहती थी। जी आइए। ये मेरी मॉम। अब मॉम, ये केडी पाठक की असिस्टेंट। बैठो। ये काजल है। हेलो। हेलो। बैठो। हम सबको बहुत अफसोस है आपके बेटे की मौत का, लेकिन कुछ सवाल पूछना भी जरूरी है ताकि हम सच्चाई तक पहुंच सके। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती थी कि इतनी देर रात को रघु मॉल में क्यों गए थे? कोई खास वजह उन्होंने कुछ बताया था आपको? नहीं, उसने कुछ नहीं बताया, बल्कि मैंने उसे बहुत रोका था कि अमावस्या है, आज रात को मत रुकना वहां, पर वो मेरी बात माना ही नहीं। मिसेस काजल, आपको कुछ बताया था रघु ने? नहीं, कुछ भी तो नहीं। वो बिजनेस की बातें घर पे करते ही नहीं थे। कितना बना किया उस जमीन पे, मॉल मत बना, नहीं माना। अमावस्या की रात को वहां मत जा, नहीं माना। राजकुमार जी, उसकी किसी से दुश्मनी थी? नहीं, उसकी तरक्की से कुछ लोग जलते थे, लेकिन ऐसा कोई दुश्मन नहीं था जो उसकी जान ले ले। अब तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि
गार्ड ने ही मेरे भतीजे की जान ली है। हेलो। सुने ना, कुछ मिला? हाँ, तुम्हें? नहीं। इनफैक्ट रघु के चाचा में कोई प्रॉब्लम नहीं लगी मुझे। उन्होंने तो फाइनेंशियली मदद भी की थी उसकी। तुम्हारी मीटिंग कैसी रही रघु की वाइफ के साथ? मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। उसके व्यवहार से ऐसा लग नहीं रहा था कि कुछ ही दिन पहले उसने अपने पति को खोया है। अच्छा, तो क्या सोचा तुमने? मैं अब उसे जानने की कोशिश करूंगी। ओके, बाय। हाँ सुने ना, बोलो। वरुण, केडी सर कहाँ है? केडी सर मॉल में गए, कल सुबह ही बाहर आएंगे। व्हाट? उन्हें जाने क्यों दिया? उनकी जान को खतरा है। अरे सुने ना, डोंट वरी, मैंने उन्हें गन दे दी। लेकिन अगर सचमुच वहाँ प्रेत आत्मा होगी तो फिर मुझे उन्हें अकेले नहीं जाने देना चाहिए। मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ, बाय।
कालों की जो जागृत हो चुकी है। और प्रेत आत्माएं भूखे शेर की तरह होती हैं। एक बार खून मुंह लग जाए तो फिर वो सिलसिला रुकता नहीं। मुझे यह साबित करके संदीप को बचाना होगा। लेकिन विष्णु, अदालत ये भूत प्रेत आत्माओं में नहीं मानती। अब ऐसी बात का अस्तित्व कैसे प्रमाणित करे अदालत में?